दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा लोहे का स्तंभ मौजूद है जो लगभग 1600 साल पुराना है, लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगी, तो शायद आपको यकीन न हो, क्योंकि आज हमारे घरों के लोहे के गेट, ग्रिल और पाइप कुछ ही सालों में जंग खा जाते हैं। लेकिन दिल्ली में खड़ा एक ऐसा स्तंभ है जो सदियों से धूप, बारिश, हवा और मौसम का सामना कर रहा है, फिर भी आज तक लगभग सुरक्षित है। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। दिल्ली के कुतुब परिसर में लाखों लोग हर साल कुतुब मीनार देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उसी परिसर में एक ऐसा रहस्यमयी स्तंभ खड़ा है जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। इसे कहा जाता है आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दिखने में शायद ये सिर्फ एक साधारण लोहे का खंभा लगे, लेकिन असली रहस्य इसकी उम्र और इसकी ताकत में छिपा है। यह स्तंभ लगभग 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन कई टन माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह स्तंभ लगभग गुप्त काल का है, यानी करीब 1600 साल पुराना। सोचिए, जब न मॉडर्न फैक्ट्रीज थीं, न एंटी रस्ट पेंट, न केमिकल कोटिंग, तब ऐसा लोहे का स्तंभ आखिर कैसे बनाया गया होगा? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह स्तंभ पुराना है। असली सवाल यह है कि इतना पुराना होकर भी यह जंग क्यों नहीं खाया? आज का साधारण लोहा अगर खुले मौसम में छोड़ दिया जाए, तो कुछ ही सालों में उस पर लाल भूरी जंग चढ़ने लगती है। लेकिन यह स्तंभ सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, और फिर भी इस पर वैसी करोजन नहीं दिखती जैसी आम लोहे में होती है। यही कारण है कि लोग इसे सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एंशिएंट साइंस का रहस्य मानते हैं। सालों से साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस इस स्तंभ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, यह मेटालर्जी का भी एक बड़ा सवाल है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने इसकी धातु संरचना को स्टडी किया, और जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कई विद्वान मानते हैं कि यह स्तंभ गुप्त काल में बनवाया गया था, और इसे अक्सर सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। यानी करीब 1600 साल पहले भारत में ऐसे कारीगर मौजूद थे जो विशाल लोहे की संरचनाएं बनाने की कला जानते थे, और यही बात इस रहस्य को और भी बड़ा बना देती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्तंभ का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि इसकी धातु तकनीक में छिपा है। माना जाता है कि इसमें इस्तेमाल हुआ लोहा आज के मॉडर्न स्टील जैसा नहीं था। इसकी कंपोजिशन ऐसी थी कि समय के साथ इसके ऊपर एक बेहद पतली सुरक्षात्मक परत बन गई, और यही लेयर इसे तेजी से जंग खाने से बचाती रही। मतलब, करीब 1600 साल पहले भारत के धातु विशेषज्ञ ऐसा लोहा बना रहे थे जो खुद अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए, इतना विशाल लोहे का स्तंभ उस दौर में बिना मॉडर्न मशीन, बिना इलेक्ट्रिक फर्नेस, बिना क्रेन, आखिर कैसे बनाया गया होगा? इतिहासकार मानते हैं कि इसे अलग अलग लोहे के टुकड़ों को बहुत उच्च ताप पर जोड़कर तैयार किया गया होगा। यानी ये सिर्फ एंटी रस्ट मिस्ट्री नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग मिस्ट्री भी है। जब दुनिया के कई हिस्सों में लार्ज स्केल आयरन टेक्नोलॉजी अभी उतनी विकसित भी नहीं थी, तब भारत में ऐसा विशाल आयरन स्ट्रक्चर बनाया जा चुका था जो सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि सदियों तक टिकाऊ भी था। यही कारण है कि दिल्ली का आयरन पिलर सिर्फ एक ऐतिहासिक वस्तु नहीं, बल्कि एंशिएंट इंडिया की साइंटिफिक इंटेलिजेंस का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ शिल्पकार नहीं थे, वे मटेरियल्स, साइंस को भी समझते थे। आज भी जब लोग इस स्तंभ को देखते हैं, तो अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं, क्या एंशिएंट इंडिया सच में इतना एडवांस्ड था जितना हमें बताया नहीं गया? क्योंकि अगर एक साधारण दिखने वाला लोहे का स्तंभ इतना बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छिपा सकता है, तो फिर भारत के इतिहास में ऐसे कितने और रहस्य होंगे जो आज भी हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, दिल्ली का यह आयरन पिलर सिर्फ एक पुराना खंभा नहीं,
ये है एंशियंट इंडियन साइंस का जीवित प्रमाण। एक ऐसा स्तंभ जो करीब 1600 साल से समय, मौसम और जंग को चुनौती दे रहा है। और शायद ये हमें एक ही बात याद दिलाता है, इतिहास में अब भी बहुत कुछ छिपा है जो हमें जानना बाकी है।